हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और वो भी है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का है, जो कि सीटेट सिलेबस या सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। तो ये जो प्रश्न होते हैं वो बेसिक नॉलेज के लिए है। इसके द्वारा बहुत से कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन स्टेटमेंट वाले बन सकते हैं, तथ्य वाले बन सकते हैं। तो ये जानकारी, ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं सब उसी लेवल के हैं, तो इसको देखना ना भूलें। पहला क्वेश्चन इसमें है, डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है। मेरे शरीर में आयरन किस रूप में पाया जाता है? मांसपेशियों में, अस्थियों में, रक्त में, तंत्रिका तंत्र में। तो किस रूप में पाया जाता है कि जो आयरन होता है? आयरन की कमी हमारे शरीर में किस रूप में पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन इसमें रक्त में पाया जाता है आयरन, Fe। दूसरा है SO2 का जलीय विलयन है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है। तो जो SO2 होता है उसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न में, समान मोटाई की एक लोहे की कील और एक एल्युमिनियम की कील को हथौड़े से पीटने पर एल्युमिनियम की कील आसानी से चपटी हो जाती है, क्योंकि लोहे की तन्यता ज़्यादा है एल्युमिनियम की तन्यता से। लोहे की आघातवर्धीनता ज़्यादा है एल्युमिनियम की आघातवर्धीनता से। एल्युमिनियम की तन्यता ज़्यादा है लोहे की तन्यता से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो तन्यता होता है उससे तार खींचा जा सकता है, तो लोहे और एल्युमिनियम दोनों में तार खींचे जा सकते हैं। तो तन्यता जो लोहे का होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें तार आसानी से खींच सकते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होता है। तीसरा का इसमें ए सही होगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है? SnO2, CaO, SiO2, CO2। तो इसमें कौन उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है? तो ये चौथा है, ये केवल अम्लीय है, दोनों गुण नहीं प्रदर्शित करते हैं, यानी चौथा का डी ऑप्शन सही होगा, CO2। चींटी के डंक में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो जो चींटी के डंक में होता है वो फार्मिक अम्ल होता है, यानी 5 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं छठवां, सोडियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब एक परखनली में मिलाया जाता है तो किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा? पीला, सफ़ेद, हरा, नारंगी। तो किस तरह का रंग मिलता है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब परखनली में मिलाते हैं तो किस रंग का अवक्षेप मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन बी पे जाता है, यानी सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। 6 का बी ऑप्शन सही है। सातवां, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो सबसे कम क्रियाशील इसमें कौन होता है? गोल्ड होता है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे ही पाया जाता है। आठवां, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धता के रूप में है, तो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है? बेयर प्रक्रिया, हॉल प्रक्रिया, सर्पेक प्रक्रिया, ह्यूम्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो इसमें कौन कहलाएगी? ये सर्पेक प्रक्रिया कहलाती है, यानी सी ऑप्शन। लोहे की ऑक्साइड की अशुद्धता को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया लगाते हैं, शोधन प्रक्रिया, वो होता है सर्पेक प्रक्रिया। नेक्स्ट आते हैं नौवां, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल। तो जो स्याही का दाग होता है मिटाने के लिए इसमें हमेशा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। 9 का ए ऑप्शन सही होगा। 10वां, कार्बन को वह अस्थायी अपरूप जिसे अभी हाल में खोजा गया है? C16, C60, C20 यानी 20, C56। तो इसमें कौन होता है अस्थाई जो है? तो वह C60 है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होता है। 11वां, मार्स गैस है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है।
12 है जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन प्रक्रिया, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपचयोपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो जो जंग लगना होता है वह एक तरह से सी यानी अपचयन और उपचयन दोनों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, जिसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये इस श्रेणी में आता है, दोनों अभिक्रिया एक ही साथ होती है, अपचयन और ऑक्सीकरण। तो सी ऑप्शन 12 का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 13 पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा। तो जो पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है वह प्रभाजी आसवन द्वारा किया जाता है, डिस्टिलेशन फ्रैक्शन द्वारा किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होता है। 14 थे पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर। तो पहला परमाणु मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था, यानी ए ऑप्शन इसका सही होता है, 14 का ए। 15 एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तथा आयन। तो जो परमाणु के आधारभूत अवयव 3 होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा 15 का। नेक्स्ट आते हैं 16वां क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 17 आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियन इसमें नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 17 का डी। क्योंकि न्यूक्लियन नहीं है तो में जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब उनकी स्थिति पाई जाती है परमाणु में, जो पॉजिट्रॉन होता है वह नहीं होता है, यानी डी ऑप्शन इसका 17 का सही होगा। 18 थे न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, न्यूटन ने। तो जो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होता है 18। 19 आते कर्ण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? जेसी बोस, एसन बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जो बोसान होता है वह एसन बोस के से संबंधित है, इस नाम से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन 19 का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी 20 का इसमें ए सही होगा। अब यहाँ यार लिखा रहता है तो बी ऑप्शन सही होता है, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हम लोग देखें जो कि बेसिक कंसेप्ट, इसमें बेसिक कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम लोग सीटेट में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट या तथ्य वाले, सही या गलत पहचानने के लिए, तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन हेल्प ही करेंगे। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और करना ना भूलें। थैंक यू।